प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे मरवाही उपचुनाव की। प्रदेश बनने के बाद यह पहला चुनाव है जहां अजीत जोगी चुनाव के मैदान में नहीं है, लेकिन आज उनके सुपुत्र अमित जोगी और बहू ऋचा ने दोनों ने समाधि में फूल चढ़ाने के बाद जाके अपना नामांकन दाखिल किए। दोनों ने आज नामांकन दाखिल किया जोगी कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही ये बात जाहिर कर दी कि अजीत जोगी भले ही इस शरीर में नहीं है, पर उनका नाम लेकर सहानुभूति का वोट मांगा जाएगा। नाम होगा अजीत जोगी के और वोट मांगा जाएगा जोगी परिवार के नाम पर। वही आज नामांकन भरते वक्त भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिए कि विकास की बात को लेकर वो वोट मांगेंगे, क्योंकि पिछले 15 साल में वहां कोई विकास नहीं हुआ है और 19 साल से मरवाही जिला के लिए तरस रहा था। लेकिन जो बात उन्होंने नहीं कही वो यही है कि कल नामांकन का स्क्रूटिनी है। क्या अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों के नामांकन वैध पाए जाएंगे, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को लेकर दोनों के उसमें पेच है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह बात भी आज कह दी कि जिसके पास वैध प्रमाण पत्र होंगे वही मरवाही चुनाव में आरक्षित आदिवासी सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो सवाल उठता है, सियासत, विकास या सहानुभूति, किसका लहर चलेगा? फिलहाल अगर देखेंगे कांग्रेस अपनी सियासी विषाद बिछाने लगी है और उसका पहला कड़ी सभी लोग देख चुके हैं कि ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र उसमें पेच आ जाना। संत कुमार नेताम ने उस पर आरोप लगाया फर्जी जाति प्रमाण पत्र है, गलत तरीके से बना है, और उसके बाद उसको निलंबित कर दिया गया। सारे चीज को अगर आप देखेंगे तो सियासी और साथ ही सहानुभूति किसके ओर पलड़ा भारी है, उसी को लेकर अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। कांग्रेस से हैं सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता है। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी है, बीजेपी के रायपुर जिला के अध्यक्ष भी है, बड़े नेता, पूर्व विधायक भी है। और इकबाल अहमद रिजवी किसी जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, जोगी जी के करीबी है, और आज वो जोगी जी के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। इकबाल अहमद रिजवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा रिजवी साहब से। रिजवी जी, आज पूरी घटना को अगर देखेंगे तो क्या सहानुभूति बनाम सियासत है? चुनाव का आपकी तरफ से रणनीति क्या होगी? रिजवी जी। सुशील जी, मैं रिजवी जी के पास आऊंगा। सुशील जी, ये बात जो आज कही कि जिसके पास वैध प्रमाण पत्र होगा उसी को ही अनुमति मिलेगी चुनाव लड़ने की, तो क्या अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन कल खारिज हो जाएंगे? सुशील जी। देखिए आदरणीय होता जी, अब कौन चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा उसका सबसे बड़ा कारण है ऐसा बोलने का कि मरवाही सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो स्वाभाविक है कि जो इस वर्ग का व्यक्ति होगा जिसके पास अनुसूचित जनजाति का वैध प्रमाण पत्र होगा वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि श्री अजीत जोगी जी की, स्वर्गीय अजीत जोगी जी की जाति का मामला हाई पावर कमेटी ने खारिज कर दिया था कि उन्हें आदिवासी नहीं माना था। जोगी जी इस चीज को लेकर पिटीशन में हाई कोर्ट गए थे, लेकिन अजीत जोगी जी का हाई कोर्ट में प्रमाण पत्र खारिज है, मतलब अमित जोगी जी स्वाभाविक रूप से आदिवासी नहीं है। ऋचा जोगी जी का भी प्रमाण पत्र निलंबित है। यह उनका अपना विषय है और चुनाव आयोग का विषय है कि ये जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तो प्रशासनिक अफसर उनका नामांकन वैध पाएगा, या जो चुनाव प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे या उनकी जाति के मामले में संशय होगी जो कि वर्षों से चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट। सुशील जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं। 2003 के चुनाव में नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त, उन्होंने इस बात को उठाया था कि जब नामांकन भरे जा रहे थे अजीत जोगी के, उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो मुख्य निर्वाचन जो वो होते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के एजेंट के तौर पे उनके
तरफ से काम करते हैं, उन्होंने इस बात को, इस आर्गुमेंट को, इस तर्क को खारिज कर दिया था। इस बार आपको क्या लग रहा है, जो नई बातें आ रही है सामने, उसी को माना जाएगा? क्या संभावना है सुशील जी? देखिए माननीय होता जी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो थोड़ी बहुत मैंने भी कानून का अध्ययन किया है, मैं लास्ट तक रहा हूं, उसके हिसाब से उस समय माननीय जोगी जी के पास में जाति का प्रमाण पत्र था। उनका प्रमाण पत्र कहीं से भी निलंबित नहीं हुआ था। मामला जरूर कोर्ट में चल रहा था, लेकिन निलंबित नहीं हुआ था। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, जो तत्कालीन रमन सरकार ने बनाया था। उस हाई पावर कमेटी ने श्री अजीत जोगी की जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग का नहीं माना था, लेकिन हाई पावर कमेटी के गठन में प्रक्रिया अगर टूटी थी, जोगी जी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने बोला नई कमेटी बना के जोगी जी की जाति का निर्धारण किया जाए, पूर्ण सदस्यों वाली कमेटी बनाई जाए। पूर्ण सदस्यों वाली कमेटी ने माननीय स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी को यह माना कि आदिवासी नहीं है। जोगी जी इस कमेटी के निर्णय को लेकर हाई कोर्ट में गए, उनको किसी भी प्रकार का स्टे नहीं मिला, लेकिन उनका रिट वो है। तो उस हिसाब से तकनीकी आधार पर यदि पिता आदिवासी नहीं है तो स्वाभाविक है कि पुत्र भी आदिवासी नहीं होगा। अब भविष्य में क्या फैसला आता है, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आदिवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना और स्वयं को आदिवासी साबित करना, यह जो लाभार्थी है उसका दायित्व है। यदि किसी भी वर्ग का, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति हो, या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो, या अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति हो, यदि किसी वर्ग का यदि वो लाभ लेता है तो अपने आप को उस वर्ग का होने का प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने की जवाबदारी है। कानून उसको यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्यों के आधार पर जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो प्रमाण पत्र देते हैं। अब यह जवाबदारी श्री अमित जोगी जी की है कि वो साबित करें वे आदिवासी वर्ग के हैं, और उनके दिक्कतों में तो आदमी वर्षों से चले आ रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो जोगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और पहले दिन से हमारा स्टैंड क्लियर था कि हम मरवाही सीट को विकास के पैमाने पर ले जाएंगे और हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 20 महीने 22 महीने में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से मारवाही के विकास के लिए कार्य किए, मारवाही के विकास को लक्ष्य, मारवाही ही नहीं, सुदूर अंचल के जो क्षेत्र थे, चाहे वो जसपुर हो, चाहे वो सुकमा हो, चाहे वो मारवाही हो, जो कि राजधानी रायपुर की अपेक्षा विकास के मामले में काफी पिछड़ गया था। तो ऐसे क्षेत्रों के विकास के मामले में हमने मारवाही में विकास किया, जिला बनाया। पिछले 15 से 20 वर्ष के वहां के लोग मांग कर रहे थे कि मारवाही को जिला बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर था जिला बनाने का, नहीं बनाया, हमने बनाया, तो स्वाभाविक है। ठीक है, मैं इकबाल अहमद रिजवी जी को दोबारा आता हूं। सुशील जी, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। रिजवी साहब, दो बातें हैं, आप स्वयं वकील हैं, आप इस तरह को बेहतर समझते हैं। जाति को लेकर क्या स्थिति है? अगर आपके खारिज हो जाता है तो ए प्लान और बी प्लान क्या हो सकता है? एक सवाल मेरा है, फिर आगे मैं दोबारा सवाल बाकी पे आऊंगा। रिजवी जी, देखिए, मेरा ये कहना है कि जोगी परिवार की जाति पे खतरा उत्पन्न करके और उनको ये बता करके कि ये आदिवासी नहीं है, वहाँ चुनाव में उतर करके जीतना चाहते हैं। मतलब उनका विकास जो है, जो भी उन्होंने किया है ये 1.5-2 साल के मौके में, उस पर उनको विश्वास नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि जोगी परिवार से कोई भी ना हो और हमारे लिए मैदान साफ हो जाए। इसलिए उनके और उनकी बहू की जाति में अड़ंगा लगाया जा रहा है। और रहा सवाल कि ये जाति प्रमाण पत्र, जब तक के जोगी जी के जाति प्रमाण पत्र पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट का नहीं आ जाता है, तब तक अमित जोगी की जाति तो वही मानी जाएगी जिससे वो चुनाव लड़े थे। पिछला चुनाव वो लड़े थे जिस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, वही जाति का प्रमाण पत्र अभी भी उन्होंने लगाया है। और उनकी बहू का जो जाति प्रमाण पत्र है, कलेक्टर द्वारा गठित जो जाति की निर्धारण समिति जो गठित की गई थी, वो समिति में भी, हाँ, छानबीन समिति में भी जो है वो कोई स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। वो उन्होंने निलंबित किया है, रद्द नहीं किया जाति प्रमाण पत्र। तो आप अगर नहीं किया रिजवी साहब, निलंबित का मत, अगर रिजवी साहब इसका मतलब ये मान लें, कोर्ट की भाषा में अगर कहा जाए बेनिफिट ऑफ डाउट कहा जाता है,
तो आप ऋचा जोगी को वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं? करेक्ट। अभी तक क्योंकि अंतिम फैसला नहीं आया। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट, सुनिए 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 होता जी, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना, छानबीन समिति ने भी दिया है। क्यों? कि उन्होंने निलंबन किया है, निलंबित किया है, वरना निरस्त क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि उनके जाति प्रमाण पत्र जो है उसमें दम है, इसीलिए उसको निरस्त नहीं किया। आज तक कहीं भी आपने सुना है कि किसी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित रखा गया? और एक बात मैं बता दूं आपको कि इतिहास साक्षी है कि 1979 में 79 में स्वर्गीय हमारे नेता विद्याचरण शुक्ल जी चुनाव लड़ रहे थे। उनको 2 साल की सजा हो गई थी, वो एक किस्सा कुर्सिका के कांड में। तब आपत्ति उठाई गई थी, वो महासमुंद से लड़ रहे थे, उस समय जिला रायपुर था। तब उनके खिलाफ ये आपत्ति उठाई गई थी कि उनको 2 साल की सजा हो गई है, वो लड़ने के लिए अपात्र हैं। मगर यही अजीत जोगी कलेक्टर थे रायपुर में, 79 की बात है, मैं मौजूद था उस समय। मेरे बड़े भाई विद्या भैया की तरफ से वकालत कर रहे थे और वो कोर्ट में जाकर के उन्होंने दलील पेश की कि ये जो है उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंडेड है, इसलिए वो लड़ने की पात्रता रखते हैं। अभी भी जाति प्रमाण पत्र सस्पेंडेड है, निलंबित है, इसलिए ऋचा जोगी भी चुनाव लड़ने की पात्रता रखती है। रिजवी साहब, अगर मैं सही हूं तो रिजवी साहब, अगर मैं सही हूं तो 3 साल से कम की अगर सजा कोर्ट सुनाती है तो तत्काल इस बात की भी देती है, अपील की भी मौका देती है। जो सजा है उसको कई बार सस्पेंड करते हुए 2 साल है तो उसको सस्पेंड करके देखिए। हाँ, जी जी जी, देखिए, तो मेरा कहना है आप उसी को नजीर देना चाहते हैं। विजय भैया ने जब अपील किया था अपर जी जी जी, तो मेरा सवाल है, अगर मान लीजिए अगर एक योग्य सर रिजवी साहब एक हाइपोथेटिकल, सर ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं। अगर कल आपका नामांकन दोनों खारिज हो जाते हैं जी, ऐसे में क्या होगी स्ट्रेटेजी कि आप एकदम दृढ़ निश्चित है कि बिल्कुल खारिज नहीं होगा? नहीं, वो खारिज होगा। सुनिए मैं आपका आशय समझ गया हूं, और वो केवल प्रशासनिक दबाव के कारण ही खारिज होगा, वरना दोनों के जाति प्रमाण पत्र में दम है और वो आदिवासी हैं। वरना आपने ये कभी बताया जोगी जी के मामले में या अमित जोगी के या ऋचा के मामले में, जब वो आदिवासी नहीं थी तो क्या थे? आप बताइए। आपको ये भी बताना चाहिए कि वो अमुक जाति के थे, आदिवासी नहीं थे। कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, तो कन्वर्टेड है तो किस जाति से आए हैं, ये किसका कर्तव्य है बताने? अच्छा, एक बात, एक सवाल और है मेरा सर, बताइए होता जी आप। सर एक सवाल मेरा और है, तो इसलिए हमारा वहां पर सर हमारे कई लोगों ने वहां नामांकन भरा है, और जो भी खड़ा होगा जोगी कांग्रेस से वो जीत करके आएगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आज ये वादा करता हूं और ये भविष्यवाणी करता हूं, जो भी खड़ा होगा अगर जानबूझ करके इनके, ठीक है, मैं एक सवाल जाता है तो ठीक है, वरना ठीक है, मेरा एक सवाल है सर आपसे, रिजवी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। रद्द करने का अभी तक कोई कारण, हाँ जी ठीक है, मेरा एक सवाल है सर आपसे, बोलिए। एक बात मुझे बताइए, प्रदेश बनने के बाद यह पहला चुनाव है जहां पे अजीत जोगी स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मरवाही से। ऐसे में उनके नाम का जरूर इस्तेमाल हो रहा है, लोग सहानुभूति मांग रहे हैं। क्या कहेंगे, जोगी जी भले ही शरीर पे ना हो पर उन्हीं के नाम से वोट पड़ेगा? देखिए, उनके नाम से भी पड़ेगा, उनके जो कार्यकलाप है और उनका जो पारिवारिक संबंध था, वो अपने क्षेत्र के लोगों के हर एक के सुख और दुख में भाग लेते थे। वो एक परिवार के सदस्य के रूप में थे, तो वहां का हर मतदाता उनको श्रद्धांजलि स्वरूप वोट डालेगा। और जो भी खड़ा होगा, अगर ये जानबूझ करके दोनों का नामांकन रद्द करवाते हैं तो वहां पर और भी लोगों ने नामांकन भरा है, तो जोगी जी ये समझिए कि जो भी खड़ा होगा उसको जोगी जी के वोट मिलेंगे। जोगी, क्योंकि आप ये देखिए, अमित जोगी भी एक बार खड़े होकर जीत चुके हैं ना, 46,000 वोट से जीता है वो आदमी। आप बताइए जी,
और वो भी कांग्रेस से खड़ा हुआ था। उसके बाद अजीत जोगी ठीक है, मैं सुंदरानी जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं, पार्टी बना करके, जो कि कांग्रेस से भी जीते हैं। ये जी मैं सुंदरानी जी को मैं सम्मिलित कर रहा हूं इसी में। सुंदरानी जी, 2004 के चुनाव का मुझे याद आ रहा है। 2004 में अजीत जोगी एक्सीडेंट हुआ, मुख्यमंत्री से हटे थे, गरियाबंद जिले में वो दौरे पर थे और चुनाव एक्सीडेंट हुआ और चुनाव के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हुए। चुनाव मैदान में वो नहीं रहे, लेकिन विद्याचरण शुक्ल को उन्होंने भारी मतों से हरा दिया। इस बार अजीत जोगी शरीर के तहत तो मरवाही पे नहीं है, लेकिन क्या इस बार भी अजीत जोगी का नाम चलेगा मरवाही में या क्या चलेगा? सुंदरानी जी क्या कहेंगे आप? देखिए होता जी, जो 1998 में हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक मरवाही से जीता था। 2003 के बाद जो चुनाव हुए, 2003 से जो चुनाव हुए, उसमें जोगी जी चूंकि वहां पे विधायक बन चुके थे, हमारे विधायक को तोड़कर जोगी जी और कांग्रेस पार्टी ने उस सीट को खाली कराकर वहां से जोगी जी लड़े। जोगी जी का निश्चित रूप से वो पारिवारिक क्षेत्र बन गया और लगातार जोगी जी वहां से जीतते रहे। इस बात की परिस्थितियां बड़ी परिवर्तित है। कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब है, प्रशासनिक अमला, 50 विधायक, 5 मंत्री के साथ साथ पूरी जो सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग वहां पे हो रहा है। जिलाधीश भी कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तो लगातार अगर हम ये कहें कि और जिस प्रकार से अमित जोगी और ऋचा जोगी को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास हो रहा है, प्रजातंत्र में सबको लोग चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। जाति का फैसला अगर अदालत में हो गया, उसके बाद कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनका निर्वाचन पे भी रोक लग सकता है। लेकिन आज तक नहीं, सुंदरानी जी मेरा एक सवाल है जी, सुंदरानी जी मेरा एक सवाल है कि आप इतनी सारे बातें कह रहे हैं, ठीक है, अभी तक एक बात जनमानस में थी कि बीजेपी अजीत जोगी को समर्थन करती थी मरवाही में और बदले में अजीत जोगी कांग्रेस को कमजोर करते थे। ये कांग्रेस के बड़े नेता खुल के बोल रहे थे और ये खुल्लम खुला आरोप लगी, जिसके बाद जोगी परिवार के लोगों को कांग्रेस से अलग कर दिया गया। पहली बार ऐसा होगा कि आप अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जीत के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो इससे पहले आप लोगों की यह कोशिश थी, जो कांग्रेस का आरोप लगता है कि जोगी को जिताना था मरवाही से। क्या कहेंगे सुंदरानी जी इसको लेकर? देखिए 2013 तक के चुनाव तो जोगी जी कांग्रेस की टिकट पे लड़े हैं, तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने के लिए जोगी जी का क्यों समर्थन करेगी? जोगी जी 2018 का इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस से हट के चुनाव लड़े। लेकिन अगर मैं बात करूं 2003 की, 2008 की, 2013 की, तो जोगी जी कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के उम्मीदवार में चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से उनका सीधा मुकाबला होता था। ये बात अलग है कि जोगी जी वहां जीतते रहे 2003 में, 2008 में, 2013 में, फिर 2018 में वो कांग्रेस से अलग होने के बाद भी जीते थे। लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से रहा। कांग्रेस पार्टी की वहां हालत खराब है। जिस प्रकार से वहां पे प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस भयभीत है उस सीट पे जीतने के लिए, इसीलिए अच्छा ठीक है, भय का वातावरण ठीक है, निर्मित कर ठीक है। रिजवी जी कुछ कहना चाहते हैं? रिजवी जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पे। जोगी जी तो बीसी में, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा ये कहना है कि जी जी जी, अगर जानबूझ करके अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन को रद्द करवाया जाता है, मैं तो रद्द करने वालों से निवेदन करूंगा कि वो निष्पक्ष नजरिया अपनाएं और जब तक इन दोनों की जाति का सही मानों में निरस्त ना हो जाए, क्योंकि अमित जोगी का मामला भी पिताजी के कारण हाईकोर्ट में लंबित है और ऋचा का जो है वो निलंबित है, मतलब निरस्त नहीं है। तो ये जोगी परिवार एक ऐसा परिवार है कि कांग्रेस से खड़ा हुआ तब जीता और नई पार्टी जोगी जी ने बनाई तब कोटा से श्रीमती डॉक्टर रेणु जोगी जीती, तो वहां पर भी उन्होंने अपने परिवार का दमखम कोटा में भी दिखाया और यहाँ पर भी दिखाया। सुशील आनंद शुक्ला जी, मेरा 2 सवाल है और मिसेस जोगी वहां से जीती, तो वो ठीक है। मेरे 2 सवाल है। कोटा की जिक्र कर रहे हैं रिजवी साहब, जी की, ठीक है सर, ठीक है सर।
रिजवी साहब कोटा के चुनाव की डॉक्टर रेणु जोगी की चुनाव की जिक्र कर रहे हैं। रिजवी जी, मैं कांग्रेस से जवाब ले लूं। सुशील जी, कोटा में आखिरी मोमेंट में किन परिस्थितियों में पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सुपुत्र का टिकट को काटा गया और डॉक्टर रेणु जोगी को टिकट दिया गया? उस वक्त नामांकन में मात्र 2.5 घंटा 3 घंटा ही बाकी था और पीसीसी अध्यक्ष थे उस वक्त डॉक्टर चरणदास महंत। उनके ऊपर भारी दबाव था कि वो हां भरे डॉक्टर रेणु जोगी के लिए, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सुपुत्र के लिए सब कुछ हो गया था और नामांकन भरने से 2.5 घंटे पहले चेंज कर दिया गया। क्या कहेंगे जिसका जिक्र कर रहे थे? देखिए, इसी चीज की दुहाई देकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जोगी जी के सम्मान में इस सीट को छोड़ दे। तो उनको खुद को याद करना चाहिए कि उस समय स्थितियां कैसे बनाई गई थी। चलिए खैर, वो बीती चाहे बिसा दे। मैं होता जी, मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की कोई मंशा नहीं है श्री अमित जोगी चुनाव लगे, श्री ऋचा जोगी चुनाव लगे, जिसके पास अपना वैध सर्टिफिकेट होगा। क्योंकि मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यह भारत के संविधान में विभिन्न वर्गों के लिए जो आरक्षण किया गया है, उसी वर्ग के व्यक्तियों को लाभ मिले, यह संविधान की मंशा थी। यदि किसी व्यक्ति के पास में अपना वैध सर्टिफिकेट होगा, वो चुनाव लड़े। अभी चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। ये आशंका में डूबे हुए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके मन में खोट है, कहीं न कहीं इनके पास। एक बात है, बीजेपी का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आवेदन दिया था। भारतीय जनता पार्टी की समीरा पैकरा, नंद कुमार साय, ब्रिजमोहन अग्रवाल, शिव ततन शर्मा, ये सब गए थे हाई कोर्ट में जोगी जी की जाति के निर्धारण करने के लिए। इंटरवेनर बने थे। जोगी का मसला था। हम तो अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में जी। सुशील जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुंदरानी जी आप पे आरोप लगा रहे हैं। सुशील जी, भारतीय जनता सर सुशील जी, सुंदरानी जी का आरोप है कि जीत होगी। अरे सर, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी, कांग्रेस की नहीं होगी। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए, ऐसा है कि सुंदरानी जी से मैं निवेदन करूंगा कि मुगालता मत पालिए। मुगालता मरवाही की जनता तोड़ने वाली है। अवसर मिला था मरवाही के विकास का भारतीय जनता पार्टी को। 15 साल तक सरकार में थे, चाहते तो मरवाही का विकास करते। मरवाही आज सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से छूटा है। जब आपने 9 जिला बनाया था, तब मरवाही की जनता चाहती थी कि मरवाही को भी जिला बनाया जाए, मरवाही पेंड्रा को। तब डॉक्टर रमन सिंह जी, अजीत जोगी के कैसी प्रधान नेता थी, किसी से छुपा नहीं है। न जोगी जी जिला बनने देना चाहते थे, न रमन सिंह जिला बनाना चाहते थे। और कांग्रेस पार्टी ने, आज मरवाही का चुनाव हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने पिछले 15 अगस्त को मरवाही को जिला बनाया था। न सिर्फ जिला बनाया, मरवाही के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। सर, आज तो समय हो गया है, पानी के साथ समय हमको अनुमति नहीं दे रही है। इकबाल अहमद रिजवी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और श्रीचंद सुंदरानी जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उतना ही समय था हमारे पास। किसी और दिन इस चर्चे को और भी आगे ले जाएंगे। मरवाही की चुनाव है अभी और सभी लोग इस बात के निगाह लगा रखे हैं मरवाही पे कि कल किसके नामांकन वैध पाए जाएंगे और किसका नामांकन खारिज हो जाएगा स्क्रूटनी में। उससे बड़ी बात है, क्या सियासत हावी होगी, रणनीति किसकी क्या रहेगी। और जिस तरह से आज नाम लिया गया, ऋचा जोगी खुद बोली कि वो चाहती हैं कि उनके पति अमित जोगी विधायक हो और साथ ही अजीत जोगी का आशीर्वाद जोगी परिवार पर है। साफ कर दिए कि वो अजीत जोगी ही वहां पे मुद्दा होंगे जोगी कांग्रेस की तरफ से। वही कांग्रेस की तरफ से विकास और बाकी सियासत हावी है। बीजेपी अभी तक ये नहीं कह पा रही है अपनी रणनीति क्या होगी, पर आने वाले दिनों में वो भी अपने रणनीति को तय करके आगे आएंगे। सारी खबरें आपको न्यूज़ 18 में हम ही दिखाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश न्यूज़ 18 आप देखना ना भूले। कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज हमें दीजिए विदाई।